बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों की आमद है और सर्दियों में मिक्स सब्ज़ी ना बने ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन एक ही तरह की सब्ज़ी खा खा के बंदा बोर भी हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल न्यू रेसिपी, नया लुक देंगे, नया फ्लेवर देंगे। रेसिपी को आप रोटी के साथ बनाइए, चावल के साथ, लेकिन एक बार ट्राई लाजमी करें। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मारिया फूड स्पाइसेस। यहाँ हमारे पास है प्यारा सा एक पैन। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम कर लेंगे हल्का सा गरम। और यहाँ हमारे पास है फूल गोभी। फूल गोभी के कुछ पीसीस ही मैंने कटिंग किए थे, निके निके टोटे नहीं किए, क्योंकि इसका लुक मुझे बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। यानी कि ये मुझे मिनी मिनी से दरख्त लग रहे थे, तो इनको मज़ीद कटिंग करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहा। इसीलिए मैंने इनको ऐसे ही फ्राई कर लिया। आप इनको मज़ीद थोड़ा सा छोटा और भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हल्का सा हमने इसको कर लेना है गोल्डन फ्राई होने के बाद इसे हम निकाल देंगे एक प्लेट में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपीज़। तमाम गोभी जो है गोल्डन फ्राई हो चुकी थी। तमाम गोभी को हमने निकाल दिया है एक प्लेट में। अब ऑयल में हम डाल देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट, और चंगी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो मुक जाए, ठीक है जी। चंगी तरह फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर और मटर। मटर हमारे पास है तकरीबन 1 पाव, गाजर हमारे पास है तकरीबन 2 अदद। गाजर का इस्तेमाल हम थोड़ा सा कम ही करेंगे, क्योंकि गाजर से सालन में हल्की सी मिठास पैदा होती है, ठीक है जी। ये छोटी छोटी बातें बताने का यही मकसद होता है कि आप भी हमारी तरह हर चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी को तैयार करें। चंगी तरह हिला चुला के 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक तकरीबन आधा चम्मच, और साथ ही हम इसमें पा देंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। चंगी तरह आपने इसको हिलाना है, चुलाना है, पकाना है और मटर को हल्का सा गलाना है, ठीक है जी। 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस और 2 से 3 चम्मच ऐड कर देंगे चिली सॉस। एक दफ़ा से फिर आपने इसको हल्का सा पका लेना है ताकि ये स्पाइसेस जो हैं ये अच्छे से पक जाएँ। यहाँ हमारे पास है ये शिमला मिर्च, जिनको हमने बिल्कुल निका निका सा कटिंग किया है ताकि बच्चों के मुंह में ना आए और ये डिस्टर्ब ना हो, वरना बच्चे जो हैं ना वो बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं जब शिमला मिर्च मुंह में आती है, ख़ासकर मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। तमाम सब्जियों को हमने चंगी तरह पका लिया है। आपने इनको इतना फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और गले नहीं, ठीक है जी। इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी है फ्राई की हुई गोभी, और ये हमारे पास है शिमला मिर्च, जिनको हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा कटिंग किया है। ये खाने में कम आएगी लेकिन खूबसूरती में इसका किरदार ज़्यादा है, ठीक है जी। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो सालन का जो लुक है ना वो बहुत ही शानदार आएगा, ठीक है जी। साथ ही हम इसमें पा देंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच केचप, और इसको हम चंगी तरह हिला चुला लेंगे और हल्की सी आंच पर, दम वाली आंच पर हम इसको ढक कर रख देंगे। उम्मीद है कि हमारी इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है, ठीक है जी। एक दफ़ा फिर हम इसके अंदर थोड़े थोड़े से सॉसेस ऐड कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि पानी का इस्तेमाल हमने इसके अंदर बिल्कुल नहीं करना, वरना सब्जियां जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट और गल जाएंगी और लुक जो हम चाहते हैं ना वो नहीं आएगा, ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर ढक कर रख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका लुक देखिए जी, बहुत ही रसली मिसली और शानदार सी ये हमारी जो सब्ज़ियां हैं, इसको आप भुर्ता कह लें या जो मर्ज़ी कह लें, बहुत ही कमाल के इसकी लुक आ चुकी है। 1 से 2 मिनट और दम वाली आंच पर रख देंगे, और आपने ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लगे, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शानदार इसकी खुशबुएं आ रही हैं, लुक आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही यमी, सॉफ्ट और इतनी शानदार ये आपकी रेसिपी तैयार होगी कि इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। अच्छा जी, अब बिल्कुल एंड में हम इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी, हल्की सी ऊपर से आप यानी कि आधी कटिंग करके आप इसे ऐड कर लें, लेकिन लाजमी ऐड करें, ठीक है। इससे आपके खाने का बहुत ही शानदार लुक आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और क्रंची क्रंची सा टेस्ट आएगा, ठीक है। एक बार फिर थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे और हल्का सा हिला जुलाने के बाद
इसको आप दम वाली आंच पर रख देंगे ताकि जो बंद गोभी हमने ऐड की है ना वो भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शानदार सी हमारी सब्जियों की ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार से हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। जब हमने इसे यकीन जाने खाया है ना चावलों के साथ, तो इसका जो टेस्ट है ना वो चिकन मंचूरियन जैसा आ रहा था। बहुत ही लाजवाब ही रेसिपी बनी थी। आपने इसे लाज़मी ट्राई करना है और फीडबैक लाज़मी देना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।